फरीदाबाद की पुरानी गलियों के बीच सर्दियों की ठंडी हवाओं में एक पीली सी टैक्सी धीरे धीरे रेंग रही थी, जैसे उसका इंजन भी अपने मालिक की थकान को महसूस कर रहा हो। गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठी थी हिब्बा, चौड़ी गहरी आंखों वाली सांवली मगर बेहद दिलकश लड़की, जिसके चेहरे पर उम्र से पहले उतर आए बोझ और अनकहे गम की परछाइयां साफ पड़ी जा सकती थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे हुए थे, लेकिन भीतर कहीं वो हाथ जैसे किसी पुराने सहारे को तलाश रहे हों। हिबा कोई आम लड़की नहीं थी, यह वही लड़की थी जिसके बारे में मोहल्ले में लोग धीरे धीरे बातें करते थे, कभी तरस से, कभी तंज से और कभी डर से। 3 साल पहले जब उसके अब्बा अख्तर बई, जो मोहल्ले के सबसे सीधे साधे रिक्शा चलाने वाले थे, अचानक एक हादसे में दुनिया छोड़ गए, तो हिब्बा का बचपन और उसकी मासूम हंसी भी उसी दिन दफन हो गई थी। माँ पहले ही चल बसी थी और अब्बा के जाने के बाद घर का चूल्हा जलाना, बहनों की पढ़ाई छुड़वाना और खुद टैक्सी चलाना, ये सब उसी के हिस्से आया। वो टैक्सी जो पहले अख्तर चलाया करते थे, अब हिब्बा की रोजी रोटी बन चुकी थी। लेकिन इन रास्तों पर सिर्फ मुसाफिर ही नहीं चलते, यहाँ कहानियां, नजरें, खामोशियां और अनजाने खतरे भी साथ चलते हैं। और इन सब में एक ऐसा नाम था जो किसी को दिखाई नहीं देता था, मगर उसकी मौजूदगी हिब्बा के हर सफर में महसूस होती थी। आयाज कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक जिनजादा जिन, और इंसान के बीच का वो अजीब सा रूहानी अस्तित्व जो न पूरी तरह इंसान होता है और न पूरी तरह जिन। उसके बारे में कहते हैं कि वो हवाओं के साथ आता है और परछाइयों में लौट जाता है। हिब्बा की मुलाकात आयाज से उस बरसात भरी रात में हुई थी, जब वो शहर के बाहरी इलाके से एक सवारी छोड़कर लौट रही थी। आसमान पर बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे पहाड़ फट रहे हों और सड़कें वीरान थीं। तभी एक मोड़ पर उसने देखा, सड़क के किनारे गीली रेत पर एक लंबा चौड़े कंधों वाला शख्स खड़ा है, काले कपड़ों में, जैसे अंधेरे का हिस्सा हो। उसके चेहरे का आधा हिस्सा हुड से ढका हुआ था, मगर वो आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें सदियों की तन्हाई, इंतजार और दर्द जमा हो। हिब्बा ने अनजाने में ब्रेक लगाया और वो शख्स बिना कुछ कहे पिछली सीट पर बैठ गया। बस एक धीमी सी आवाज आई। उसकी आवाज में ठंडक थी, मगर वो ठंडक डराने वाली नहीं, बल्कि किसी पुराने भूले हुए वादे की तरह सुकून देने वाली थी। सफर के दौरान वो खामोश रहा, लेकिन हिब्बा को लगता रहा जैसे पीछे से उसकी नजरें उसे छू रही हों, जैसे हर मोड़ पर वो उसकी थकान, उसका डर और उसका अकेलापन पड़ रहा हो। जब हिब्बा ने गाड़ी रोकी तो उसने किराया देने के बजाय बस इतना कहा, तुम फिर मिलोगी मुझसे जल्द, और बिना दरवाजा खोले, बिना आवाज किए, जैसे हवा में घुल गया। उस रात हिब्बा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी दुनिया में एक नया साया जुड़ गया है। अगले कई दिनों तक अजीब वाकये होने लगे। टैक्सी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो जाना, सड़क पर अचानक से धुंध घिर आना, और कभी कभी रियर व्यू मिरर में वो काली हुड वाली शक्ल दिख जाना। हिब्बा को डर नहीं लगता था, बल्कि उसके अंदर एक अजीब सा भरोसा था कि ये साया उसका नुकसान नहीं करेगा। लेकिन शहर की गलियों में हवाओं के साथ चलने वाले ये राजसोटे कभी अकेले नहीं रहते, और जल्द ही हिब्बा को एहसास होने वाला था कि अयाज का इंतजार उसकी तकदीर से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। और ये कहानी सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर और एक जिनजादे की नहीं, बल्कि सदियों से अधूरी पड़ी मोहब्बत और वफा की है, जिसका पहला पन्ना अभी अभी खुला है। बरसात की उस रात के बाद से हिब्बा की जिंदगी में जैसे कोई अदृश्य परछाई उतर आई थी। दिन में वह वही पुरानी हिब्बा थी, मेहनतकश, चुप चुप सी, बस अपने सवारियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली टैक्सी ड्राइवर। लेकिन रात ढलते ही हवा में एक अजीब सी नमी घुलने लगती, सड़कों के किनारे पेड़ों की शाखें जैसे फुसफुसाने लगती, और उसे महसूस होता कि आयाज पास है, बहुत पास, लेकिन दिखता नहीं। यह एहसास डराने वाला नहीं था, बल्कि दिल के किसी गहरे कोने को छूने वाला था, जैसे कोई उसकी हिफाजत के लिए चुपचाप खड़ा हो। एक शाम जब हिब्बा रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर पुरानी मंडी की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। सड़क सुनसान थी, आसमान में बादल थे और दूर कहीं बिजलियों की चमक। वह गाड़ी से उतरी, जैक निकालकर टायर बदलने लगी। तभी पीछे से वो जानी पहचानी ठंडी मगर गहरी आवाज आई, अकेली हो और ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। हिब्बा ने पलटकर देखा, वही काली हुड वाली शक्ल, वही चौड़े कंधे और वही सदियों की तन्हाई से भरी आंखें। वह चौंकी नहीं, बस हल्के से मुस्कुरा दी। तुम फिर आ गए? आयाज ने एक धीमी आह भरी
मैं कहीं गया ही कब था। उसने आगे बढ़कर पलक झपकते ही टायर बदल दिया और फिर उसके हाथ से जैक लेते हुए बोला, तुम्हें बचाना मेरा काम है और शायद मेरी किस्मत भी। ये शब्द सुनकर हिब्बा के दिल में जैसे कोई पुरानी याद हिल गई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि क्यों। अगले कुछ हफ्तों में अयाज की मौजूदगी और गहरी होती गई। कभी वह बिना दिखे उसके रास्ते के खतरों को रोक देता, कभी देर रात घर के बाहर एक अदृश्य पहरेदार बन खड़ा रहता। लेकिन जितना वो हिब्बा के करीब आता, उतना ही उसके चेहरे पर एक बोझिल सी उदासी उतर आती। हिब्बा को महसूस हुआ कि अयाज सिर्फ कोई रूहानी हमसफर नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत से जुड़ा हुआ है, ऐसा अतीत जिसकी कोई याद उसे नहीं, मगर जिसकी जड़ें सदियों पीछे तक जाती हैं। एक रात जब हवा में ठंडक और धुंध थी और सड़कें ही सुनसान, हिब्बा ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अयाज, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे किसी पुराने वक्त की पहचान हूं? अयाज ने उसकी तरफ देखा और उन आंखों में ऐसी चुप्पी थी जिसमें सदियों की मोहब्बत, दर्द और इंतजार दबा था। उसने धीरे से कहा, हिब्बा, तुम वो हो जिसका मैं 700 साल से इंतजार कर रहा हूं। यह कहते ही आसमान पर गरज हुई, जैसे फिजा भी इस राज के खुलने पर कांप गई हो। और हिब्बा थक से रह गया, क्योंकि उसे लगा शायद उसकी जिंदगी का सफर अब सिर्फ इस शहर की सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे खींचकर उस वक्त में ले जाएगा जहां उसकी रूह का आधा हिस्सा पहले से मौजूद है। उस रात के बाद से हिब्बा के दिल में जैसे कोई अनदेखा दरवाजा खुल गया था। 700 साल, ये अल्फाज उसके कानों में बार बार गूंजते रहे। वह टैक्सी चलाती रही, मुसाफिरों को उतारती चढ़ाती रही, मगर उसके जहन में अब हर वक्त एक ही सवाल था, अगर अयाज सच कह रहा है तो आखिर 700 साल पहले उसका उससे क्या रिश्ता था, और क्यों वह अब इतने सदियों बाद उसके सामने आया है। अगले कुछ दिनों तक अयाज सामने नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में बनी रही। कभी गली के मोड़ पर परछाई, कभी शीशे में झलकता चेहरा, कभी बिना छुए पीठ पर ठंडी सी हवा का स्पर्श। हिब्बा समझ चुकी थी वह पास ही है, बस दिख नहीं रहा। एक शाम वह टैक्सी लेकर पुरानी किले वाली सड़क से गुजर रही थी। शाम का वक्त था और सूरज ढलने के बाद की हल्की सी लालिमा पूरे आसमान में बिखरी हुई थी। किला सदियों पुराना था, जिसकी टूटी फूटी दीवारें भी मानो पुराने जमाने की सांसों को महसूस कराती थी। जैसे ही उसकी गाड़ी उस सड़क पर आई, अचानक इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। उसने चाबी घुमाई, मगर टैक्सी स्टार्ट नहीं हुई। तभी किले के टूटे दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे एक धुंध उठने लगी। वह धुंध सर्द थी, लेकिन उसमें अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी, बारिश और किसी पुराने इत्र की मिली जुली महक। हिब्बा का दिल जोर से धड़कने लगा और फिर उसी धुंध से अयाज बाहर निकला। इस बार उसका चेहरा साफ था, गोरा, तेज नक्श, हल्की दाढ़ी और आंखों में वो बेचैन मोहब्बत जो किसी को भी बांध ले। उसने बिना वक्त गंवाए कहा, हिब्बा, आज तुम्हें सच जानना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। हिब्बा ने गहरी सांस ली। तो बताओ अयाज, कौन हूं मैं तुम्हारे लिए? अयाज उसके करीब आया और उसकी आवाज जैसे सदियों पुराने किसी मजार से उठी फुसफुसाहट हो। तुम वही हो जिसे मैंने एक और जमाने में, एक और जिस्म में, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक चाहा था। तुम्हारा नाम तब भी हिब्बा नहीं था, लेकिन तुम्हारी आंखें यही थीं और तुम्हारा वादा भी। हिब्बा की सांसें तेज हो गई। कौन सा वादा? अयाज ने उसकी तरफ देखा, आंखों में नमी थी कि तुम लौटोगी चाहे सदियां बीत जाएं। हवा अचानक और ठंडी हो गई तक, जैसे पूरी फिजा इस इकरार की गवाह बन गई हो। लेकिन इससे पहले कि हिब्बा कुछ कह पाती, किले की तरफ से अचानक भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई और भी इस सच का हिस्सा हो और उसका आना अब सब कुछ बदलने वाला हो। 2 किले की उस सुनसान गली में गूंजते हुए भारी कदमों की आवाज हिब्बा के रोंगटे खड़े कर रही थी। अयाज की आंखें अचानक सतर्क हो गईं, जैसे वह उस आहट को पहचानता हो। हवा में नमी और ठंडक के साथ अब एक अजीब सी बेचैनी भी घुल गई थी, जैसे फिजा किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। हिब्बा ने घबराकर पूछा, ये कौन है अयाज? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अयाज ने बिना उसकी तरफ देखे धीमे मगर कड़े लहजे में कहा, वो जिसे मैं 7 सदियों से टाल रहा हूं, जिसे तुम्हारे लौटने की खबर मिल चुकी है। उसके लफ्जों में ऐसी सख्ती थी कि हिब्बा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। तभी धुंध को चीरते हुए एक लंबा सा साया नजर आया, काले लिबास में, चांदी जैसे चमकते बाल, आंखों में लालिमा और चेहरे पर नफरत का साया।
वह धीरे धीरे किले के पुराने दरवाजे से अंदर आया और उसकी मौजूदगी से हवा और भारी हो गई। हिब्बा ने अनजाने में एक कदम पीछे हटाया, लेकिन अयाज उसके आगे आ खड़ा हुआ, जैसे उसके और उस शख्स के बीच कोई दीवार हो। उस अजनबी की आवाज गहरी और ठंडी थी। अयाज, इतने सालों तक छिपा कर रखा उसे, तुझे लगा मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा? हिब्बा को समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम में उसे सुनकर उसके भीतर कहीं एक पुरानी अनजानी पीड़ा उठी। अयाज ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। जर्रार। उस नाम के साथ ही हिब्बा के जहन में जैसे किसी और वक्त की झलक कौंधी एक पुराना आंगन, एक शाम और वही लाल आंखों वाला चेहरा। मगर वो याद इतनी धुंधली थी कि समझ में कुछ नहीं आया। जर्रार ने ठंडी हंसी भरी। वो तुम्हारा इंतजार करती तो शायद तुम्हें मिल भी जाती, लेकिन तुम भूल गए अयाज कि वक्त सिर्फ मोहब्बत को नहीं संभालता, नफरत को भी जिंदा रखता है। उसके ये शब्द सुनते ही किले के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ हवा में घुल रही हों। हिब्बा ने डर कर अयाज का हाथ पकड़ लिया और उसी लम्हे उसने महसूस किया कि अयाज का हाथ ठंडा नहीं बल्कि गर्म था, जैसे वह भी पूरी तरह जिन का नहीं बल्कि इंसान का लहू रखता हो। अयाज ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक लफ्ज कहा, भागो। लेकिन हिब्बा ने सिर हिलाया। नहीं, अब मैं भागूंगी नहीं। अगर ये मेरी कहानी है तो इसका सच मैं खुद सुनूंगी। और उस पल अयाज की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। डर इस बात का कि हिब्बा अब उस सच के बिल्कुल करीब है, जिसे जानने के बाद शायद उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रह पाएगी। किले की टूटी दीवारों के बीच हवा अब और तेज बहने लगी थी। हर पत्थर, हर दरार किसी आने वाले हादसे की गवाही दे रही हो। जर्रार की लाल आंखें अंधेरे में और गहरी चमक रही थीं, और उसकी मौजूदगी से चारों तरफ का माहौल बोझिल हो चुका था। हिब्बा के कानों में जैसे हर आवाज दूर जाती महसूस हो रही थी। बस उसका दिल धड़क रहा था और अयाज की सांसें सुनाई दे रही थी। तुम्हें सच चाहिए था हिब्बा। अयाज की आवाज धीमी लेकिन भारी हो चुकी थी। तो सुनो, 700 साल पहले तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थी, तुम मेरी रूह का वो हिस्सा थी जिसे मैंने अपनी मोहब्बत से बांध लिया था। तुम्हारा नाम तब मरियम था और मैं एक जिंजादा होकर भी तुम्हारे लिए इंसान बनना चाहता था। हिब्बा की आंखों में अनजाने आंसू भर आए, मानो ये नाम उसके दिल में कहीं पहले से मौजूद था। अयाज आगे बोलता गया, हमने कसम खाई थी कि चाहे कितनी भी सदियां बीत जाएं, हम एक दूसरे को ढूंढेंगे। लेकिन हमारे बीच एक साया था जर्रार। वो मेरी ही नस्ल का था, लेकिन उसकी रगों में सिर्फ हसरत और नफरत बहती थी। उसे तुम्हें पाने का जुनून था, और जब तुमने उसे ठुकराया, उसने तुम्हारी जान ले ली। उस दिन मैंने उसे अपनी कौम से निकाल दिया, लेकिन उसका श्राप था कि मैं तुम्हें हर जन्म में ढूंढूंगा और वो तुम्हें हर जन्म में मुझसे छीन लेगा। जर्रार ने ठंडी हंसी हंसी, और देखो, मैं फिर आ गया। हिब्बा ने एक कदम आगे बढ़कर पूछा, अगर ये सच है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? अयाज ने उसकी तरफ देखा, जैसे हर लफ्ज उसकी रगों में जलन बनकर उतर रहा हो। क्योंकि तुम्हारा ये जन्म आखिरी है। अगर हम इस बार साथ न हुए तो हमारी रूहें हमेशा के लिए बिखर जाएंगी। ये कहते ही जर्रार ने अपना हाथ उठाया और मैं एक अजीब सी काली धुंध लहराने लगी, जिसमें पुराने दर्द से भरे चीखों की गूंज थी। किले के पत्थर तक कांपने लगे। अयाज ने हिब्बा को अपनी तरफ खींच लिया और उसकी आवाज अब तेज और दृढ़ थी, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। हिब्बा ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके दिल में एक डर भी पल रहा था। अगर ये सच है तो आगे का रास्ता सिर्फ मोहब्बत और मिलन का नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के खेल का भी होगा। और शायद ये खेल अब शुरू हो चुका था। किले की उस ठंडी हवा में अब मानो हर सांस भारी हो चुकी थी। जर्रार की उठी हुई हथेली से फैलती काली धुंध पूरे आंगन में घिरने लगी, और उसके साथ पुराने जमाने की चीखें, सिसकियां और टूटते दिलों की आहटें सुनाई देने लगी। हिब्बा ने अपने कान ढक लिए, लेकिन वो आवाजें उसकी रग रग में उतर रही थीं, जैसे सदियों पुराने जख्म अचानक जाग गए हों। अयाज ने अपनी बाहों से उसे ढक लिया। उसकी आवाज में अब गुस्सा और बेचैनी दोनों थे। जर्रार, ये सब बंद करो, इसे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। जर्रार ने धीमी मगर जहरीली हंसी भरी। उसे चाहिए, लेकिन अभी उसे खुद नहीं पता। उसकी रूह जानती है कि मैं ही वो हूं जिसने उसे मौत से पहले आखिरी बार देखा था। ये सुनते ही हिब्बा के दिल में एक झटका लगा, और उसी लम्हे उसकी आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर कौंधा। पुराना महल,
वो खुद किसी और लिबास में, सफेद रंग के लहंगे में, और सामने जर्रार, जिसकी आंखों में पागलपन था। मरियम! जर्रार की वो आवाज उसके कानों में गूंजी और अगले ही पल उसकी रूह जैसे अपने ही अतीत में खींचने लगी। आयाज ने महसूस किया कि हिब्बा का शरीर जैसे हल्का होता जा रहा है, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। नहीं, आयाज ने गुस्से से अपनी हथेली उठाई और अचानक एक सुनहरी रोशनी की लकीर उसकी उंगलियों से निकलकर हिब्बा को घेरने लगी। धुंध पीछे हटने लगी, लेकिन जर्रार की आंखें और भी लाल हो गईं। तुम सोचते हो आयाज कि तुम इसे मुझसे बचा लोगे? इस बार नहीं, इस बार इसे खुद चलकर मेरे पास आना होगा। हवा में एक ठंडी सिहरन फैल गई और उसी वक्त किले की दीवार के पीछे से एक पुराना टूटा दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर अंधेरा था, मगर उस अंधेरे से एक मीठी खींचने वाली खुशबू आ रही थी, वही खुशबू जो हिब्बा ने अपने बचपन में कहीं महसूस की थी, लेकिन याद नहीं कर पाई थी। उसकी आंखें उस दरवाजे की तरफ टिक गईं और वो बिना सोचे, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधी, एक कदम उसकी ओर बढ़ा दी। अयाज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। हिब्बा, वो दरवाजा तेरे लिए नहीं। लेकिन हिब्बा की सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई थी, जैसे उसके भीतर का कोई और हिस्सा जाग रहा हो, वो हिस्सा जो शायद जर्रार का था और अयाज के लिए सबसे बड़ा खतरा। किले के आंगन में ठंडी हवा अब और उग्र हो चुकी थी, मानो हर झोंके में सदियों पुराना हिसाब चुकाने की कसम हो। हिब्बा का हाथ अयाज की पकड़ में था, लेकिन उसकी नजर उस खुले दरवाजे पर जमी थी, जो अंधेरे और उस मीठी रहस्यमयी खुशबू से भरा था। जर्रार की लाल आंखें उस पर टिकी थीं और उसके होंठों पर एक हल्की विजयी मुस्कान थी। देखा अयाज? जर्रार की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी, मगर हर पत्थर से टकराकर गूंज रही थी। ये दरवाजा इसे पुकार रहा है, इसकी रूह मेरी ओर खिंच रही है। हिब्बा का सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसकी आंखों में अब वो पुरानी परछाई उतर आई थी, मरियम की परछाई। एक पल के लिए उसने अपनी उंगलियां ढीली कर दी, इसकी पकड़ से निकलने को तैयार हो। अयाज ने उसे अपने सीने की तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे। हिब्बा, सुन, मैं तुझे खोने नहीं दूंगा। तू मेरा वादा है, मेरी मोहब्बत है, तेरी रूह मेरी है। हिब्बा की पलकों में नमी तैर गई, जैसे उसके दिल के दो हिस्से खींचे जा रहे हों। एक हिस्सा जो अयाज की गर्मी, उसकी हिफाजत और मोहब्बत को पहचानता था, और दूसरा हिस्सा जो जर्रार की तरफ के उस अंधेरे दरवाजे से निकलती अनजानी खिंच को महसूस कर रहा था। तभी किले के ऊपर बिजली कौंधी और एक तेज गर्जन के साथ आसमान फटता सा लगा। उस चमक में हिब्बा ने कुछ देखा खुद को, सदियों पहले उसी दरवाजे के सामने खड़े हुए, सफेद लिबास में, और पीछे अयाज, खून से लथपथ गिरता हुआ। उसके होंठों पर तब भी वही शब्द थे, मत जा। हिब्बा ने अचानक सांस खींची और जैसे ही उसने अयाज का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जर्रार गरज उठा। तो ठीक है, अगर तुझे यादें नहीं खींच पाई तो मैं तेरे दिल को मजबूर कर दूंगा। अगले ही पल उसने अपनी हथेली हवा में उठाई और चारों तरफ से काले साए फटकर बाहर आए, जिनके आकार इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे धुंध में छिपे। वो साए किले के चारों तरफ घूमने लगे। हवा और ठंडी हो गई और पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। अयाज ने हिब्बा को अपने पीछे कर लिया। उसकी आंखें अब चमक रही थीं, आधा इंसान, आधा जिनज़ादा रूप खुल चुका था। जर्रार, उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही। इस बार तेरी हार तेरे अंत से शुरू होगी। और उसी लम्हे वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े, जैसे सदियों का हिसाब इस एक रात में चुकाना हो। आंगन में हवा अब तलवार की धार जैसी तेज थी। बिजली की चमक में अयाज और जर्रार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ मोहब्बत की सदियों पुरानी कसम और दूसरी तरफ नफरत का अंधेरा जुनून। हिब्बा पीछे, उसके दिल की धड़कन जैसे हर लम्हा चीर रही हो। काले साए चीखते हुए अयाज पर टूट पड़े, लेकिन उसके हाथों से निकली सुनहरी लपटें उन्हें एक एक कर राख में बदल रही थीं। जर्रार की आंखों की लालिमा और गहरी हो गई और उसने अपने सीने से काली धुंध का एक तूफान निकाला, जो सीधे अयाज को घेरने लगा। हिब्बा ने देखा, वो धुंध अयाज के जिस्म में समा रही है और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें गहरी होती जा रही हैं। नहीं, हिब्बा की चीख हवा में गूंजी और तभी उसकी आंखों में वो आखिरी दृश्य लौट आया, सदियों पहले का। पाम साहिब समा महीने ने लगा, जब अयाज ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसके दिल में जैसे कोई ताला टूट गया। वह दौड़कर अयाज के सामने आ गई और अपने हाथ उसकी छाती पर रख दिए।
उसकी हथेलियों से एक गर्म सफेद रोशनी फूटी जो सीधे उस काली धुंध में समा गई। जर्रार पीछे हटने को मजबूर हो गया। उसकी आंखों की लालिमा फीकी पड़ने लगी और उसके साए एक एक कर गायब होने लगे। ये कैसे? जर्रार की आवाज में पहली बार डर था। हिब्बा की आवाज दृढ़ और शांत थी, क्योंकि मेरी रूह का आधा हिस्सा हमेशा से इसका था और अब मुझे याद है। अयाज की सांसें लौटने लगी। उसका चेहरा फिर इंसानी गर्मी से भर गया। जर्रार ने एक आखिरी चीख मारी और काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। किले में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज रह गई। हिब्बा अयाज की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में मोहब्बत और सुकून दोनों थे। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। अयाज, अब हम जुदा नहीं होंगे। अयाज ने उसका हाथ थाम लिया और दोनों धीरे धीरे उस किले से बाहर निकल गए, जैसे अंधेरे का एक दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, वो रूह का ऐसा रिश्ता है जो वक्त में भी लड़ सकता है। अगर आपका इरादा साफ और मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती।